गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 12 का अकाउंट्स का अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर लेकर आए हैं। और जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि इन फ्यूचर नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। मीनिंग ऑफ अकाउंट रेशियो से स्टार्ट कर रही हूँ। रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन। यहाँ पर एक सिंगल फिगर कभी भी रेशियो नहीं कहला सकती है। इसके लिए दो फिगर का होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक क्लास का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ तो एक क्लास में 40 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज़ हैं। अब इन 40 और 60 दो फिगर मेरे पास आ गई हैं। इन दोनों फिगर्स को मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि मेरी क्लास में कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं। अगर रेशियो में बात करें तो मैं 40 गर्ल्स और 60 बॉयज़ कह सकती हूँ। अभी इसका रेशियो निकालने पे 2:3 आएगा। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं 2/5 एंड 3/5। तो इसे डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहती हूँ कि द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स मैथमेटिकली इज कॉल्ड रेशियो। जब भी दो फिगर के बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है मैथमेटिकली तो हम उसे रेशियो कहते हैं। सेम R.N. एंथोनी ने भी एक डेफिनेशन दी है, जो डेफिनेशन है कि अ रेशियो is simply one number expressed in terms of another is found by dividing one number by the other। मैं सिंपली एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर्स आता है हम उसे रेशियो कहते हैं। जैसे मैंने 40 और 60 को आपस में डिवाइड करा था तो ऊपर 2 और नीचे 3 आया था। सेम तो इस तरह से हम रेशियो निकालते हैं। ये तो क्लास का रेशियो का एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से हम अकाउंटिंग्स में कई फिगर्स को आपस में एनालाइज करते हैं और उसे कैलकुलेट करते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियो के कैलकुलेट करने टाइप से कई तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रेशियो। 4 टाइप से लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज जो है इनकी फॉर्मूलेज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये फॉर्मूलेज अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि सारा का सारा इन फॉर्मूलेज पे ही बेस है पूरा चैप्टर। लिक्विडिटी रेशियो में भी 2 रेशियो होते हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और लिक्विड और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। अगर आप देखें तो करंट रेशियो को भी आप करंट असेट और करंट लायबिलिटी है। ये जो करंट असेट है, करंट असेट का भी फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, और करंट लायबिलिटीज़ का भी फॉर्मूला। इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। इस लिस्ट में आपको करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स दी हुई हैं। इसमें आपको आपके सम के अकॉर्डिंग जो भी करंट असेट्स आपके सम में अवेलेबल होगी वो आपको लेके उसका कैलकुलेशन करना है, सम करना है और उससे आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आपको करंट लायबिलिटी में बताया है सैंडरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, अनक्लेम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और सेम करंट असेट्स के लिए है कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सैंडरी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, short-term investment and marketable securities, prepaid expenses, accrued income, advances dues। एडवांसेस ड्यूज एग्जाम्पल जैसे हम एडवांस टैक्स दिया है तो वो भी एडवांस में काउंट किया जाएगा।
इसके अलावा आपको और फॉर्मूले से, जैसे एक्टिविटी रेशो की बात करें तो एक्टिविटी रेशो में फॉर्मूला आता है स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, करेंट असेट टर्नओवर रेशो। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपको कैलकुलेट करना बता रही हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कई रेशोज है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो। ये जो रेशोज आपको मैंने बताए हैं, इन रेशो को थॉरो करने का आपको मैं एक आइडिया भी बता रही हूँ। इस आइडिया के थ्रू आप इसे क्विक लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, जहाँ आप मिरर का जिसमें आप कंघी करते हैं उसके सामने एक पेपर में बड़े बड़े फॉन्ट में लिखकर इन फॉर्मूलाज को चिपका दीजिए, ताकि जब भी मॉर्निंग में आप उठें तो ये फॉर्मूलाज आपके सामने डेली रिवाइज होंगे। या फिर आप आपके बेड के पास में भी लगा सकते हैं इसकी स्लिप, ताकि आप सोते वक्त एक बार रिकॉल कर लें, उठते वक्त रिकॉल कर लें। ऐसे डेली रिकॉल करने पर आपको इन फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, जिससे आपको सम करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं लेके आ रही हूँ इसकी सम। धन्यवाद।